हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेक माइंड एक्सपर्ट पे। और आज की वीडियो रहेगी भाई ट्राई हैक मी के रूम के ऊपर, मेटास्प्लॉइट के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बिल्कुल एक बेसिक वीडियो रहेगी जो इससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पाई थी, तो रीजन मैंने बताया था कि आउट ऑफ सिटी था फॉर सम वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटास्प्लॉइट मेटास्प्लॉइट क्या है भाई? एक फ्रेमवर्क है। मेटास्प्लॉइट को आप बोल सकते हो मतलब मेटास्प्लॉइट ना एक ऐसी चीज है, मान लो ये एक डिब्बा है और इसके अंदर ना आपको वायरस जो आप पेलोड बनाते हो वो मिलेंगे। मान लो किसी लैपटॉप में, सिस्टम में कोई लूप होल है, कोई कमी है, तो वो आप इसके ज़रिए अटैक कर सकते हो उसके ऊपर। आपने कुछ स्कैन करना है, पता लगाना है, वो आप इसके थ्रू कर सकते हो। अब मान लो आपने सिस्टम को हैक कर लिया, हैक करने के बाद आप क्या-क्या कर सकते हो सिस्टम में, वो भी इसके अंदर कर सकते हो। मतलब ये ऑल इन वन, मतलब सब कुछ इसके अंदर है, मिलता है आपको। इसके अंदर हर एक मॉड्यूल आपको मिल जाता है कि कोई मतलब स्क्रिप्ट मिल रही है स्कैनिंग की, ऑक्सिलरी हो गया, ठीक है? और फिर मॉड्यूल्स इसके अलग-अलग रहते हैं, ठीक है? एक्सप्लॉइट हो गए, पेलोड, स्कैनर्स, तो ये सारी चीज़ें आपको इसी के अंदर मिल जाती हैं। अब इसकी बात करें अ, इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। मेटास्प्लॉइट क्या होता है कि देखो 2 वर्ज़न आते हैं इसके। एक मेटास्प्लॉइट प्रो, जो प्रो है वो भाई आप मान के चलो कंपनीज़ में यूज़ होता है और आप भी परचेज़ कर सकते हो। लेकिन हम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे कम्युनिटी एडिशन, जिसको आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, ठीक है? ये आप यहाँ पे देखो, द ओपन सोर्स वर्जन दैट वर्क फ्रॉम कमांड लाइन। और नीचे कुछ आप देख सकते हो कि इसकी जो कमांड है वो क्या है, एमएसएफ कंसोल। फिर मॉड्यूल्स क्या है इसकी, वो आप यहाँ से देख सकते हो। टूल्स कौन-कौन से हैं इसके अंदर, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। और आप अपने टूल्स भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर। खुद की स्क्रिप्ट राइट कर सकते हो और उनको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अटैक बॉक्स हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब तक हमारा अटैक बॉक्स स्टार्ट होता है तब तक देखो मेन कंपोनेंट्स इसके देख लेते हैं हम, जो मेटास्प्लॉइट के हैं। तो मेटास्प्लॉइट अगर आपने स्टार्ट करना है आपके सिस्टम में, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एमएसएफ कंसोल आप आपके टर्मिनल में लिखोगे। काली लाइनेक्स या पैरेट ओएस जो आप यूज कर रहे हो उसके टर्मिनल में एमएसएफ कंसोल आपने लिखना है। देन ये आपके सामने मतलब पूरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा मेटास्प्लॉइट का। उसके अंदर क्या क्या इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनकी भी यहाँ पे बात करते हैं। तो पहले देखो एक्सप्लॉइट के बारे में आई थिंक आप सभी को पता होगा। अगर पता है तो बताओ एक्सप्लॉइट क्या होता है? ये आपके ऊपर है। एक्सप्लॉइट और पेलोड में ना डिफरेंस बताओ आप। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दूंगा। आपको कमेंट में बताना है एक्सप्लॉइट क्या होता है, पेलोड क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये आप सर्च करो और बताओ कमेंट बॉक्स में। तो चलिए ऑक्सिलरी से स्टार्ट कर लेते हैं। ऑक्सिलरी क्या होता है? ये ना स्क्रिप्ट होती हैं, एक तरीके से स्कैनर बोल लो, क्रॉलर्स, फजर्स, जो कि स्कैन करते हैं। किसी मान लो वेबसाइट को स्कैन कर रहे हो आप, तो उसके सारे यूआरएल्स को फाइंड करना, या फिर आप एडमिन पैनल किसी का सर्च करना है आपने, या फिर कोई मतलब वल्नरेबिलिटी है पहले से अवेलेबल, उसको स्कैन करना है। तो कौन कौन सी उस पे मान लो आईपी और पोर्ट्स कौन से ओपन है, कौन सी सर्विस रन कर रही है किसी लैपटॉप के, किसी सिस्टम के ऊपर, तो वो सब ऑक्सिलरी के अंदर आता है। मतलब ये एक स्कैनिंग पार्ट है, ठीक है? फिर आता है एनकोडर। एनकोडर क्या है? किसी आपके जो कोड है, आपने जो मतलब पेलोड बनाया है, उसको एनकोड करना। मतलब कुछ हद तक देखो, कुछ कुछ परसेंट वो डिटेक्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिटेक्ट नहीं होगा, आप पेलोड बना के देखो, आपका डिटेक्ट हो जाएगा उसी टाइम। लेकिन इसकी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ एनकोडर की, कि एनकोडर क्या होता है कि वो थोड़ा-सा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है डिटेक्ट करना एंटीवायरस के लिए। फिर इवेजन टेक्निक होता है, देखो व्हाइल एनकोडर्स विल एनकोड द पेलोड। एनकोडर्स क्या करते हैं? एनकोड करते हैं पेलोड को। मान लो ये आपका पेलोड है, उसको एनकोड करेंगे और इसमें कुछ अलग ऐड कर देंगे थोड़ा-सा। फिर दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड ए डायरेक्ट अटेम्प्ट टू इवेड एंटीवायरस। तो वो क्या बता रहे हैं कि जो एनकोडर्स होते हैं वो मतलब डायरेक्टली अटेम्प्ट नहीं करते हैं एंटीवायरस को बाईपास करने का। लेकिन इवेजन जो मॉड्यूल होते हैं वो ये काम करते हैं, वो ट्राई करते हैं स्पेशली कि एंटीवायरस को बाईपास करना है आपने। देन आता है एक्सप्लॉइट। देखो एक्सप्लॉइट और पेलोड मैंने आपसे पूछा है, फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। आई थिंक आपने कमेंट में लिख दिया होगा, नहीं लिखा तो भाई वीडियो को यहीं पे रोको और
कमेंट सर्च करो गूगल पे और कमेंट करके बताओ एक्सप्लॉइट और पेलोड में क्या डिफरेंस है। तो आई होप कर दिया होगा भाई कमेंट। अब करते हैं एक्सप्लॉइट। देखो एक्सप्लॉइट क्या है, एक्सप्लॉइट नीटली ऑर्गेनाइज्ड बाय टारगेट सिस्टम। मतलब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, मतलब आपको कहाँ पे मिलेंगे, एक एंड्रॉइड के पेलोड आपको मिलेंगे, एक्सप्लॉइट मिलेंगे, एप्पल आईओएस। एक्सप्लॉइट सिंपल सी चीज है कि सामने वाले के सिस्टम में कोई कमी अवेलेबल है, आप अपनी तरफ से कोई भी वायरस पेलोड नहीं बना रहे हो, सामने वाले के या मेरे लैपटॉप में कोई वल्नरेबिलिटी है पहले से, आप उसको बस एक्सप्लॉइट कर रहे हो। ठीक है। पेलोड क्या होता है कि पेलोड में आप एक कोड बनाते हो, कोड जनरेट करते हो, एक वायरस क्रिएट करते हो, फिर उसको टारगेट के सिस्टम में भेजते हो। देन वो मान लो उसके ऊपर आप सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हो कि वो उस पे क्लिक करे और क्लिक करके मतलब उसको इंस्टॉल करे या ओपन कर ले एक बार, तो आपको कनेक्शन मिलता है। लेकिन एक्सप्लॉइट का क्या होता है कि सामने वाले के सिस्टम में वल्नरेबिलिटी है पहले से अवेलेबल, बस वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, वहां पे डायरेक्ट कनेक्शन दे रहा है आपको। नेक्स्ट क्या है, नोप्स। तो नोप्स आर नथिंग भाई, इनका कोई काम नहीं होता है। ठीक है। दे आर रिप्रेजेंटेड इन इंटेल x86 सीपीयू फैमिली विद 0x90। तो आप यहाँ पे कुछ देख सकते हो। ठीक है। अब पेलोड, पेलोड मैंने आपको बता दिया, पेलोड आर कोड्स दैट विल रन ऑन टारगेट सिस्टम। फिर है यहाँ पे यू विल सी 4 डिफरेंट डायरेक्टरी अंडर पेलोड्स। तो पेलोड्स के अंदर भी ना अलग अलग डायरेक्टरी हैं, जब आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर आप चेक करोगे। यहाँ पे सिंपल सा मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आपने टर्मिनल ओपन किया, टर्मिनल ओपन करने के बाद आप करते हो व्यू, तो जूम इन, तो यहाँ पे करते हो एमएसएफ कंसोल। भाई आपने इतना टाइप करना है, बस ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब पेलोड के अंदर थे हम, जो पेलोड एक फोल्डर है इसके अंदर, इसके अंदर देखो 4 अलग से फोल्डर मिलेंगे, अडेप्टर्स, सिंगल्स, स्टेजर्स और स्टेज। तो अडेप्टर क्या होता है, adapters and adapter wrap single payload to convert them into different format. For example, in normal single payload can be wrapped inside a PowerShell adapter which will make a single PowerShell command that will execute the payload. यहाँ पे क्या बोल रहा है, अडेप्टर क्या होते हैं कि उस मान लो कोई आपने पेलोड बनाया विंडो का, ठीक है, और रिवर्स टीसीपी आपने बना दिया, उसको आप किसी दूसरे पेलोड के अंदर, मतलब अडेप्टर के अंदर, मान लो किसी दूसरे पावर सेल एक अडेप्टर है उसके अंदर आपने फिट कर दिया उस पेलोड को, सब कुछ मतलब बैक एंड में रहता है ये नॉर्मली, बस थोड़ा सा समझ के चलो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, मान लो ये आपका पेलोड है, ठीक है, इस पेलोड को आपने क्या किया, इस पेलोड को आपने रैप कर दिया, ठीक है, एक दूसरे मान लो पावर सेल अडेप्टर के पेलोड के साथ। तो पावर सेल की जब भी कमांड स्टार्ट होगी तो वो क्या करेगी, इस पेलोड को एग्जीक्यूट कर देगी। तो सिंपल सा एडेप्टर्स का काम क्या होता है कि रैप करना। अब सिंगल्स क्या होते हैं यहाँ पे, सिंगल्स का क्या मतलब है, सेल्फ कंटेन्ड पेलोड एड यूजर लॉन्च नोटपैड डॉट exe दैट डू नॉट नीड टू डाउनलोड एन एडिशनल कंपोनेंट टू रन। सिंगल्स यहाँ पे क्या होता है कि आप सेट करते हो कि जैसे ही यूजर, आपने कोई exe फाइल मेरे व्हाट्सएप पे आपने भेज दी, मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन किया और चेक किया, तो जैसे ही मैं चेक किया, मैंने क्लिक किया, आपने उसमें पहले सेट कर रखा है कि जैसे ही मैं ओपन करता हूँ आपकी ईएक्सी को, ईएक्सी क्या होता है, फॉर्मेट होता है विंडो की फाइल्स का, आपको पता होगा सभी को। मतलब कोई भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो क्रोम डॉट ईएक्सी, तो मतलब वो विंडोज का है ये सारा का सारा। तो जब भी मैं ईएक्सी फाइल को ओपन करता हूँ, तो आपने वहां पे सेट कर रखा है कि कोई नया एडमिनिस्ट्रेटर यूजर ऐड हो जाएगा क्लिक करते ही, या फिर नोटपैड लॉन्च हो रहा है वहां पे, या कोई रिवर्स कनेक्शन, आपके क्लिक करते ही रिवर्स कनेक्शन मेरे पास आ रहा है। जैसे मैंने EXE पे क्लिक किया, मान लो मुझे कनेक्शन कहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मेरे सिस्टम में मिल गया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको कनेक्शन मिल जाता है इसके, इस टर्मिनल के अंदर। तो यहाँ से थोड़ी चीजें समझ में आई होंगी आपको। ये देखो, ये क्या है, बाई 2294 इतने एक्सप्लॉइट है, 1201 ऑक्सिलरीज हैं। तो यहाँ पे आप देखो सिंपल सर्च कर लो, सर्च, और पीछे कौन सी कोई वल्नरेबिलिटी आई थी वो सर्च कर लो आप, या फिर जैसे ऐसा कर लो, सर्च एक्सप्लॉइट
और हम यहाँ पे करते हैं विंडोज रिवर्स। ओके, यहाँ पे एंड्रॉइड करते हैं हम। एंड्रॉइड, तो ये देखो एंड्रॉइड के जितने भी रिलेटेड पेलोड है वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब इनका आप यूज कर सकते हो, आपने बस यूज किया, यहाँ पे मतलब नंबर दे दोगे आप इसका 21 नंबर, या फिर पूरा का पूरा पास दे सकते हो आप, पूरा पाथ कॉपी करके। ये हम बाद में बात करेंगे, अभी नॉर्मल सा समझते हैं इनको थोड़ा और आगे। फिर सिंगल्स आपने समझ लिया क्या होता है। स्टेजर्स क्या होते हैं यहाँ पे? रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप ए कनेक्शन चैनल बिटवीन मेटास्प्लॉइट एंड टारगेट सिस्टम, यूजफुल वर्किंग विद स्टेजर पेलोड। स्टेज्ड पेलोड्स विल फर्स्ट अपलोड ए स्टेजर ऑन द टारगेट सिस्टम। यहाँ पे देखो समझने की कोशिश करो, जो स्टेज्ड पेलोड होते हैं, ये पेलोड है सारे, ठीक है, ठीक, सॉरी एक्सप्लॉइट है ये सारे। और पेलोड में मतलब कुछ इसी तरह दिखेंगे, देखो सर्च पेलोड तो आप जनरेट करोगे एमएसएफ कंसोल में, उसका फिर मतलब एक्सेस लोगे आप यहाँ पे। ये सारी चीजें हम आगे करेंगे अभी के लिए, क्योंकि वीडियो ये ज्यादा लंबी हो जाएगी और स्टार्टिंग का पार्ट है ये। तो इसमें जो बता रखा है वो मैं आपको बताता हूँ, एक्स्ट्रा मैं हर जगह बता रहा हूँ। अगर बोर हो रहे हो तो बता दो भाई, कमेंट करके। देखो स्टेजर्स, जो स्टेज पेलोड होते हैं, स्टेज पेलोड क्या काम करते हैं? अब ये मान लो ये है टारगेट, ये अपना टारगेट का इस पे हम अटैक कर रहे हैं मान लो, और ये अपना सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, ये कमांड हम चला रहे हैं और इसको एक्सेस करने, इसको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्टेज पेलोड में क्या होता है? स्टेज पेलोड यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, एक पेलोड जनरेट कर दिया, तो उसमें क्या होगा कि ये हम एक छोटा सा कोड होगा यहाँ पे, ठीक है, वो कोड आपने भेजा इस सिस्टम के ऊपर, यहाँ पे आया डॉट EXE, तो मैंने उस पे क्लिक कर दिया, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये क्या करेगा, ये वापस कनेक्शन यहाँ भेजेगा, यहाँ से फिर दोबारा एक कोड जाएगा कंप्लीट, जो एक्सप्लोय जो पेलोड होगा पूरा का पूरा, ठीक है, मतलब मेन पेलोड ये रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर यहाँ से मेन आपका वायरस आएगा, वो फिर सेटअप होगा पूरा का पूरा, फिर मतलब CNC कमांड एंड कंट्रोल सर्वर वो सब कुछ बाद में सेटअप होगा। ये देखो, दिस प्रोवाइड सम एडवांटेज एज इनिशियल, जो हमारा स्टार्टिंग का साइज होगा जो हम पहले क्रिएट करके भेजेंगे टारगेट के पास, तो साइज थोड़ा सा कम होगा, तो ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। फिर है स्टेज, स्टेज पेलोड क्या होता है? डाउनलोडेड बाय द स्टेजर। समझ गए? स्टेज क्या होता है? स्टेजर आपने भेजा, और स्टेजर जो डाउनलोड करेगा क्या करेगा? वो स्टेज डाउनलोड करेगा, सो मतलब इसको करेगा। आप थोड़ा सा समझ लो भाई, ऊपर से जा रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, मेटास्प्लॉइट हैज ह्यूज सबटल वे टू हेल्प यू आइडेंटिफाई सिंगल, मतलब सिंगल्स को आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये सिंगल्स है या ये स्टेजर्स है? ये देखो जेनरिक सेल रिवर्स, यहाँ पे देखो अंडरस्कोर यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्लैश दे रखा है, तो देखो देखो बोथ आर रिवर्स विंडो सेल, दोनों रिवर्स विंडो सेल है, लेकिन द फॉर्मर इज एन इनलाइन, ये है सिंगल, और ये क्या है? ये देखो एज इंडिकेटेड बाई अंडरस्कोर बिटवीन सेल, तो ये इससे पता लगा सकते हैं आप अंडरस्कोर से। और स्टेज्ड पेलोड का कैसे पता लगाओगे? स्टेज्ड पेलोड का जो यहाँ पे बात की थी हमने, स्टेज पेलोड का इससे पता लग रहा है, ये यहाँ पे देखो बिटवीन सेल, तो ये बैकस्लैश से आपको पता चल रहा है। फिर आता है पोस्ट, पोस्ट मॉड्यूल्स विल बी यूजफुल ऑन फाइनल। पोस्ट में क्या होता है? हमने सिस्टम को हैक कर लिया पूरा का पूरा, हैक करने के बाद आप वहां से क्या कर सकते हो? कोई पासवर्ड निकाल रहे हो या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, मतलब पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन आप कर रहे हो, उस सिस्टम को हैक करके किसी दूसरे सिस्टम को हैक कर रहे हो वहां से, तो वो सब भी यहाँ पे आपको मिलेगा। ये देखो एक्स एंड्रॉइड से रिलेटेड, BSD लाइनक्स से रिलेटेड, विंडोज से रिलेटेड, तो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं MSF कंसोल की। MSF कंसोल में ये देखो, एज प्रीवियस मेंशन द कंसोल विल बी योर मेन इंटरफेस। तो MSF कंसोल से ये पूरा का पूरा इंटरफेस आपके सामने आता है। इंटरफेस कुछ इस तरीके का रहता है, जो कि हमने देख लिया है। और क्या बता रखा है?
कि लॉन्च कैसे आप कर सकते हो। देखो, लॉन्च इस तरीके से कर सकते हो, और यहाँ पे आप जैसे नॉर्मल कमांड्स यूज कर सकते हो, पिंग डैश सी। यहाँ पे देखो, इसने कमांड यूज की है इस इंटरफेस के अंदर, यहाँ पे क्लियर किया मैंने। तो यहाँ पे भी आप नॉर्मल कर सकते हो, पिंग google.com। ये देखो, यहाँ पे भी पिंग होगा ये, क्लियर आपको इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि इट विल सपोर्ट मोस्ट लाइनेक्स कमांड, ठीक है, हेल्प हेल्प डॉट टी एक्स टी। तो ज्यादातर मतलब जो लाइनेक्स की नॉर्मल कमांड्स है वो आप इसके अंदर भी यूज कर सकते हो। और हिस्ट्री से आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी कमांड आपने रन की है पहले। ये देखो भाई, ये कमांड्स पहले मतलब रन हो रखी हैं यहाँ पे। यूज एक्सप्लॉइट मल्टी एचटीटीपी नो स्ट्रोमो कोड एग्जीक्यूट। ये देखो, एक्सप्लॉइट मल्टी स्क्रिप्ट वेब डिलीवरी, आइस कास्ट हेडर, सेट आर होस्ट। तो ये सारे ना, ये देखो, एटर्नल ब्लू, रिवर्स टीसीपी, ये सब यूज हो रखा है हिस्ट्री में। ये मैंने नहीं, पहले मतलब किसी दूसरे के पास ये अटैक बॉक्स होगा तो उसने यूज किया होगा। अभी मैंने यहाँ पे यूज किया है पिंग। अब नीचे और क्या बता रखा है इन्होंने, देखो कैसे, मतलब कोई आपने, आपको एक पेलोड मिल गया, ये मिल गया आपको, एक्सप्लोइट यूज एक्सप्लोइट विंडो एसएमबी। ये आपने यूज करना है। तो कैसे यूज करोगे, यहाँ पे गए, आपने कुछ नहीं करना, बस सॉरी, ये करोगे, ये देखो इसके अंदर आ गया। अब देखो यहाँ पे कुछ अलग आया, पहले क्या आ रहा था, पहले एमएसएफ ये आ रहा था, अभी ये क्या आ गया कि एक्सप्लोइट ये यूज हो रहा है। यहाँ पे बस आप क्या करो, शो शो ऑप्शंस आपने यूज करना है। ये देखो, सो ऑप्शन में यहाँ पे डिटेल मांग रहा है, एल होस्ट क्या है, एल पोर्ट क्या है, एक्सप्लोइट टारगेट कौन सा है, ऑटोमेटिक टारगेट। यहाँ पे और देखो सो ऑप्शंस। ये आईपी को मतलब वहां आपके टारगेट के आईपी को लेगा, वहां पे चेक करेगा क्या वो वुलनरेबल है या नहीं। तो इसको आप रोम को खुद एक बार चेक करो, खुद इसके बारे में जानो, क्या और इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। और इसके बारे में हम और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्या क्या यहाँ पे रहता है। तो वर्किंग विद मॉड्यूल्स, वो मैंने आपको बता दिया कि जैसे कोई वैल्यू आपने सेट करनी है, ये एल होस्ट चेंज करना है, तो क्या करोगे, सेट एल होस्ट, और यहाँ पे आईपी दे दो आप 10.10.10.13। फिर क्या, ये रेगुलर प्रोमो प्रॉम्प्ट, यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या क्या आपको यहाँ पे मिलता है, सारी डिटेल आप इसको रीड करो भाई, रूम को कंप्लीट करो। और अगर फिर भी आपको कोई इश्यू आता है, देन आप कमेंट करो वीडियो के नीचे, एंड आई विल ट्राई टू ऐड योर पॉइंट इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सही लग रहा है तो शेयर कर दो भाई, एंड मेक श्योर अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर दो। सो थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।